the recognition of freedom fighter of Arunachal Pradesh, sir. आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मेरे वक्तव्य को रखने के पहले सबसे पहले तो एक शुभ अवसर का जो हमारे अभी जस्ट 3 दिन के बाद हमारा सलूंग त्योहार आने वाला है, उसके अवसर पर आप सबको मुबारक और बहुत ही शुभकामनाएं जितने भी सदन पे हैं। आज जो वक्तव्य मैं रखने जा रहा हूं, ये बहुत एक गर्व वाली बात है। ये हमारे 75 साल आजादी के बाद जब से हम स्वतंत्र हुए, हम आजादी के इस अमृत महोत्सव के तहत हमारे जो अरुणाचल प्रदेश में जो वो भूले वीरों हैं और जितने भी हमारे अनजान योद्धा थे, उनको आज हम याद करने जा रहे हैं। और मेरा जो इस शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस के द्वारा अगर मैं हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, हमारा जितने भी हमारे सदन के लोग हैं, उसको अवगत करते हुए, ये जो स्वतंत्र सेनानी है हमारे अरुणाचल के, ये पूरा फैला हुआ है, कामेंग से लेके हमारा लॉन्गडिंग तक है। लेकिन उस विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि शायद बहुत लोग हैं जो आज मेरे अपने एक छोटा भाई ने भी उनका एक फोटो भी भेजा है वांगचू कवर से, अच्छा लगा है। क्योंकि जो हमारा नीनो वॉर है, नीनो का जो युद्ध हुआ था जहां 80 ब्रिटिश गैरिसन को पूरा उन्होंने कत्ल किया था, उसका भी कहानी है। हमारे चाओ पाव फुंगलु गोहाई जो फेमस फॉर इंडिपेंडेंस बाय खमतीज, जो 1839 में हुआ था, जहां हमारे बहुत योद्धा थे, सबका तो नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन 1939 में जो खमती चीफ चौरंग, फा गोहाई, ताओ गोहाई, कप्तान गोहाई, चौकिंग गोहाई, बहुत लोग थे जो 19 जनवरी 1939 में वहां बहुत उन्होंने अपना ब्रिटिशर्स के साथ, अंग्रेजों के साथ उन्होंने युद्ध किया, उनको अटैक किया, बहुत सारे लोग को उनको कुर्बान होना पड़ा। वैसे ही हमारा जो एंग्लो अवर वॉर्स पे मैं अपना जो ध्यान आप सबको आकर्षित करूंगा, क्योंकि जस्ट कुछ दिन पहले आजादी के अमृत महोत्सव के उत्सव में हम लोग गए थे। हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री और हमारे वहाँ जो सलाहकार है आदरणीय मुख्यमंत्री के तागक जी, जब वहां गया तो मुझको भी जानकारी नहीं हुई कि भाई हमारे लोग भी ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स को, जो अंग्रेजों को, हमने उस जो एक्सपीडिशंस को हमने उनको रोका वहां। तो बहुत इसके दौरान जब मैंने पूछताछ किया कि बहुत लोग हैं और बहुत ने अपना जो अपना डायरेक्टरेट की ओर से भी, आर्ट एंड कल्चर की ओर से भी बहुत सारे नाम भी सबमिट किया गया है। और उसके दौरान जब मैं वहां उस फंक्शन में गया, कार्यक्रम में गया था, मैं उन लोगों को बोला कि मैं इसको जरूर हमारा जो विधानसभा है उसमें उसका चर्चा में लाऊंगा और हमारे जितने भूले जो योद्धा थे उनको भी, उनका नाम मैं जरूर लूंगा। शायद आप शॉर्ट नोटिस ड्यूरेशन बोला, इसलिए इसको मैं संक्षेप में कोशिश करूंगा उसको बोलने के लिए, लेकिन फिर भी इनका नाम अगर नहीं मैं लूंगा तो शायद ये मेरी ओर से एक गलत एक मैसेज जाएगी। और मैं सोचता हूं कि जो मैं यहाँ बोलूंगा एंग्लो अबोर वॉर्स के बारे में, वो सबको कुछ लोगों तो जानकारी है। उस दिन भी हमारे आदरणीय केंद्र मंत्री श्री किरण रिजिजू भी गए थे पासीघाट, हमारा
पासीघाट के विधायक श्री कालिंग मोयोंग जी ने एक बहुत बड़ा अच्छा एक कार्यक्रम रखा यागरूं में, जहां वो मानमूर जामो का उनका समाधि है या उसका वो मेमोरियल है। तो ये कहानी जो है 1826 से लेके जाती है, जहां हमने जो मिरीज, उनका जो हम लोग अभी मिसिंग्स कहते हैं, जो मिरीज वहां रहते थे, उनको हमने उनके अपनी जमीनों से हटा के उनको सदिया उनको जाना पड़ा। 1847 में जब ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने जब आसाम को उन्होंने कैप्चर किया, जो अहोम को वो कैप्चर किया, उस समय हमारे जितने भी जो अबोर्स जो कहते थे, उन्हें इसका विरोध किया। उसमें कैप्टन बाबा गेज, मेजर वेज जो पॉलिटिकल ऑफिसर थे सदिया का, उन्होंने इनके लिए एक एक्सपीडिशन किया, और ये सोर्सेस है थ्रू द अबोर जंगल बाय एंगस हैमिल्टन। तो इसका रिकॉर्ड्स भी है, उनका जो जानकारी इनका किताबों में मिल सकता है। लेकिन 4 युद्ध हुआ था हमारा अबोर एरियाज में। द अबोर एंग्लो वॉर ऑफ 1858, जिसको बिफोर मीमाक कहते हैं। एक एंग्लो अबोर वॉर ऑफ 1859 बंगाल मीमाक है। एंग्लो अबोर वॉर ऑफ 1893-94 जो मिजोम या निजोम मीमाक कहते हैं, और एंग्लो अबोर वॉर ऑफ 1911-12 इसको पोजू मीमाक कहते हैं, जो हमारा उसमें केकार मोनिंग भी आता है, या मारमुंजामो का जो युद्ध आया था उस समय में। तो सबसे पहले जो एंग्लो अबोर वॉर था 1858 में, हाँ। तो इसमें एक कैप्टन बीवर था, जो और उसको बिटबोर मीमाक कहते हैं। इसमें हमारे लोग जो केबांग और रोंगटंग के लोग, वहां बेकर्स कंपनी को डिब्रूगढ़ के पास सेंगाजान में जाके उनका साथ युद्ध हुआ था, और जहां एक 16 ब्रिगेड जो है, 16 लोकल आर्टिलरी, उसमें 104 आसाम लाइट इन्फेंट्री था, उसका कमांड था हैने कर्नल फ्री। तो वो पासीघाट आए मार्च 20 तारीख को, लेकिन वो केबांग नहीं जा सका, और उसमें बहुत लोग का ये हुआ, अपना जो देशभक्ति के नाम में उन्होंने अपना सर्वनाश हुआ। लमकोम दारंग और लियुंग तक, ये सबसे पहला जो युद्ध था 1858 का। तो उसके बाद द एंग्लो अबोर वॉर ऑफ 1859 जो दिमांग बंगाल मीमाक जिसको कहा जाता है, इसमें ये फेज वाइज हुआ, ये 3-4 जगह में हुआ है। इसी के दरमियान जो 1858 बिटमोर मीमाक के दरमियान उन्होंने 1859 में एक सेकेंड कॉलम को भेजा है, जहां 75 ब्रिटिश, 300 हमारे इंडियन सिपाही, 2 मोटर्स, 2 12 पाउंडर हॉविट्जर्स और 25 गनर्स और 18 हाथी के साथ वो रोंगटंग विलेज के लिए वो आगे बढ़े। वहां भी वो लोग कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उनका एक ऑफिसर और 44 उनके लोग सिपाही उनका वो इंजर्ड हुए थे उसमें। लेकिन एक समझौता हुआ, जहां उनको, हमारे लोगों को लोहा, नमक और कानी जैसा चीजों का एक पैसा दिया जाएगा, और उनको 3000 रुपया हर साल उनको देने का उनका एक एग्रीमेंट हुआ। ये सब भी किताबों में लिखा गया है। उसमें मार्टियर्स में जो था, इसमें और भी नाम है लेकिन बंगाल मीमाक का, लेकिन उसमें खास जो नाम जिसको हम मेंशन करना चाहेंगे वो थे जोरिनपन में सेल्तुम योमसो, बासिंग मोयोंग और लोंगकुम दारा। लेकिन जो असली जो युद्ध हुआ था निजोम मीमाक, ये बंगाल मीमाक का जस्ट उसके दरमियान ही हुए थे। ये एंग्लो अबोर वॉर ऑफ 1893-94 जो 1892 में 2 बोमजीर अबोर्स, जिनका उनका कहानी लिखा हुआ है,
उस युद्ध में 100 सिपाही, 44 गुरखास के, 300 लखीमपुर मिलिट्री पुलिस, 100 नागा हिल्स मिलिट्री पुलिस और पूरा 1500 कैरियर्स लेके कमांड ऑफ कैप्टन मैक्सवेल और पॉलिटिकल डायरेक्टर जेफ निधाम, इनके नेतृत्व में उन्होंने बोमजील, दम्बुक और सिलो में उनका एक युद्ध हुआ जिसमें बहुत सारे हमारे लोग का उनका वो जान कुर्बान करना पड़ा। लेकिन उस युद्ध में भी जो मेन मकसद था उनको डामरो जाने का, वो उनको रोका गया। वो एरिया जो डामरो में रोका गया था वही सीजन एरिया था जहां हम उस दिन हमारे जो आजादी का अमृत महोत्सव को हमने वहां मनाया था। वहां में 3 जन थे सीजन में, पादे और आदिवासी के बीच में। उसमें जो फेमस और जिसने एक ब्रिटिश ऑफिसर को भी तीर से मारा था वो था केंकीमेगो, जोंगकेंग पर्तिन और कोइलेगो। तो इनका भी हमने उनको आश्वासन दिया कि आपका वहां में हम एक समाधि भी बनाएंगे और वहां हम हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री भी आश्वासन दिया, हमारा एडवाइजर साहब ने भी उनको आश्वासन दिया कि इसमें हमारा सरकार की ओर से हम पूरा उसका हम आपका ये जो है इसको हम आगे दौड़ाएंगे और इसमें एटलीस्ट मेमोरियल्स इनका यादगार में, ताकि बाद में एक टूरिस्ट अट्रैक्शन हो जाए, इसके लिए हमने एक उनको आश्वासन दिए थे लोगों को। लेकिन इस युद्ध में बहुत सारे लोग का ये हुआ, हत्या हुआ ब्रिटिश ऑफिसर्सों के द्वारा। ये थे जोरिन यिरांग, मुत्तुम दारिंग, कोट्रिन सारेंग, सिपांग पाडा, जोराम मोडी, गांगमान लिबांग, कसुंग लिबांग, कतो बोरांग, बांकर बोरांग, लुंकुंग उपोक, लुंगसेल उपोक, पामुट लेगो, बांकुट लेगो, मुच्ची लेगो, बामात लेगो, तामात लेगो, ताकेन लेगो, बांकी लेगो, केमुट पर्तिन, दांकोन पर्तिन, सामर ताइंग, बासिंग ताइंग, तोन्याप बोरांग, तोन्यांग पर्तिन, जोतम मोदी, तारो सारिंग, मल्लन बोरांग। और सिलुक में भी एक युद्ध हुआ था जहां में लुत्योंग मेगू का उनका कत्ल किया गया था। एंग्लो अबोर वॉर ऑफ 1911 और 12, वो जो पोजू मीमाक था वो सबसे वो आखिरी जो युद्ध था। मीमाक माने युद्ध। तो ये हुआ था जो नोएल विलियमसन और डॉक्टर ग्रिगरसन का जब कोमसिंग और पांगी में 30 और 31 मार्च 1911 में जिसका उनको हमारे योद्धा ने उनका कत्ल किया, तो उस समय में ये जो युद्ध था वो 6 अक्टूबर 1911 को शुरू हुआ और 11 जनवरी 1912 को वो समाप्ति हुई। इसमें हमारा बहुत सारे योद्धा थे, जैसे मानमूर जामो, डोंडुंग तामुक, लोत्यांग तालो, ये थे जो नोएल विलियमसन का उनका उन्होंने कत्ल किया था। और फिर नामू नोनांग, भीसुंग ताबिंग और जोतर तामू, ये सभी विलियमसन का जो उन्होंने षड्यंत्र बनाया था या एक प्लानिंग किया था, तो ये उन लोगों में से है। उसका हमारा डॉक्टर जेडी ग्रिगरसन को जिन्होंने वहाँ उनका वो अटैक हुआ इस पार्टी को, वो था लोमलो डारांग, पापुक जेरांग और कुनमोर सिराम जो था उस हुसैन बस्ती का। तो वैसे बहुत सारे लोग भी और भी थे। जब वहां से ब्रिटिश जो गैरिसन वहां से वापस आते वक्त उनको अटैक किया गया था, तो उनमें से भी बहुत थे, जैसे लामुक पाडुन, दुत्ते पाडुंग, काम्बू बागरा, पागलिन सिराम, नीडा काक बिंगिन ताबिंग, तामियांग नोनांग, ताई दारांग, नांगम नोनांग, मेसांग आजे, पोगर तागी, कोंकुर सिराम, ताजोंग तामुक, मिंजोन तामिन, याकडोंग पाडुंग और ड्यूंग पाडुंग। तो ये जो इतने सारे नाम है, शायद हम लोग कभी उनको शायद इनका चर्चा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी ये लोग अपना जो है देश के लिए, अपना आजादी के लिए उन्होंने अपना कुर्बानी दी थी। बहुत लोग कहते हैं कि इनका नाम कैसा नहीं आया स्वतंत्रता सेनानियों में। तो सर यही मैं कहना चाहूंगा, हमारा जो आदिस थे या अबोर्स है या हमारे इवन इन वांगचूस जो थे या हमारे खमतीस थे, वो हम अपने आप पे गर्व करते थे कि हम स्वतंत्र है। तो हम किसी का डोमिनेंस में नहीं आना था, डोमेन में हम नहीं आना चाहता था।
और चाहे वो अहोम हो, चाहे वो चाहे बाहर के फोर्सेस हो, या चाहे हमारा वहाँ के चाइनीज हो, तो वी ऑलवेज वांटेड फ्रीडम। तो वो फ्रीडम को उनका अगर हम दर्जा नहीं देते हैं, उनको हम ये इन अनसंग हीरोज को हम दर्जा नहीं देते, शायद हमारा में भी कुछ खामियां हो जाएंगे, हमारा में भी बहुत कमियां हो जाएंगी। और इस जो वर्ष है आजादी के अमृत महोत्सव, 75 साल हमारा आजादी का, इसमें अगर हम नाम नहीं देंगे उनको, ये हमारा उनको आत्माओं को हम शांति नहीं दे पाएंगे। तो ये जो नाम है सर, मैं आपका सदन का इस सदन का पटल में रखता हूं, ताकि आपका रेफरेंस में भी इसका ये होगा। बाद में भी मैं दरखास्त करूंगा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उनके पूरा कैबिनेट को। मैं जानता हूं कि हमारा आदरणीय उप मुख्यमंत्री ने ऑलरेडी इसका चर्चा शुरू किया है, और इसको मैं इस सदन पटल में पेश करने के पहले उन्होंने कहा कि मैं ऑलरेडी इसका मैं शुरुआत कर चुका हूं। इसमें हम ब्रिटिश म्यूजियम में भी हम इसका हम पूरा चर्चा कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड्स ढूंढ रहे हैं। और ये बहुत एक सर एक आप सबको एक सम्मानजनक एक ये होगा, कदम होगा हम सबका, अरुणाचल के निवासियों के लिए। और मैं जानता हूँ कि सिर्फ हमारा अपोर में लड़ाई नहीं हुआ, ये हमारे निशीज में भी हुआ है, हमारा इवन वेस्ट कामेंग में भी हुआ है, हमारा ईस्टर्न पार्ट में तो पूरा हम युद्ध करते रहे, क्योंकि वो सड़िया जो था वो तो बेस था हमारा उसका ब्रिटिशों का। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आदरणीय हमारे उपाध्यक्ष ने हमको एक मौका दिया इसका शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए, और मैं चाहूंगा कि हमारा जितने भी सदन में लोग हैं उन्होंने भी अपना अपना विचार रखना चाहेंगे अपने अपने इलाकों के लिए। धन्यवाद सर। कलीग निनोंग इरिंग जी ज्वाइन करते हुए सबसे पहले मेरा ट्रिब्यूट एंड देन सैल्यूट उन अनसंग हीरोज को देते हुए मैं भी पार्ट लेने चाहता हूँ। पार्ट लेना इसलिए चाहता हूँ कि दो जगह लड़ाई ब्रिटिश सोल्जर्स और उन इन्वेडर्स से जहाँ हुआ, मेरा कंस्टिट्यूएंसी में दो जगह में अच्छा से लड़ाई हुआ। एंड नाइबरिंग जस्ट बंगाल याबगो जहाँ फर्स्ट लड़ाई शुरू हुआ, सोडिया से आके डाम्बुक में बंगाल याबगो में, जहाँ 15 जनवरी 1894 टू 20 जनवरी 1894 तक लड़ते रह गया, तो उससे आके हमारा सिलुक में आ गया। इसलिए हम थोड़ा इट मे बी पेनिंग इन माय हार्ट कि थोड़ा सा भी हम सैल्यूट ना करें या उन लोगों को ट्रिब्यूट ना दे अनसंग हीरोज सबको। सर इरिंग साहब ने जितना नाम लिया वो सब सही है, और सिलुक में भी जितना किया था नहीं हो पाया, केवल एक ही आदमी ने बहुत रेजिस्ट किया बाय ट्रेडिशनल बॉल्स एंड एरोज, इसमें पोइजन लगा के जो मरता था उससे किया। और हाथी सबको भी पर्टिकुलरली बंगाल याबगो में इतने पास दोस्त वो हाथी उसका इस तरह को तोड़ने के लिए लाया था, उसको भी तीर से मारा, और स्वॉर्ड से जब काटने लगा हाथी का ट्रंक्स वर आल्सो कट इनटू नंबर ऑफ पीसेस, तो वो लोग वापस हाथी भागने लग गया। तो स्टैम्पेड लाइक का सिचुएशन भी हुआ बोला, लेकिन इट इज नॉट इन हम लोग का उस समय में तो कोई लिखने वाला जानने वाला नहीं था। लास्ट में जाके वो लोग भी भागना पड़ा, ये सोला गया। सर एक हो गया ये तक ये पूरी सियांग नियर बोडाक विलेज, उसमें बेस कैंप था। एक्चुअली ब्रिटिशर्स का यही था कि वहां पूरा हाथी से पूरा तब डाम्बू उसको दबा दिया, सिलुक में दबा दिया, और मैं वो आएंग होके आ गया ये तक ये में उन लोग बेस कैंप एस्टेब्लिश किया, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ पुलिस जो पड़ताल के लिए आया, सिपाही आया, सब कुछ आया, राशन उसमें रखा था। वहां से लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए उसमें बेस खुला था, और वो लोग गया, नहीं हो पाया। देन द ग्रेट एंड ब्रेव वॉरियर क्रेंकी मेगू ने उन लोगों से लगा,
जैसे कि इरिंग जी ने बताया, लेफ्टिनेंट ईस्ट को हमारा 3 जोंगकेंग पर्टिन और कोयले का, वो दोनों को तो स्पॉट में खत्म कर दिया। और पेंकी मेगू को जो मारने लगा गुली, वो भी तीर से मारने लगा, तो वो स्पॉट में गिर गया, खत्म। जिसको मारा वो बैक होके आ गया। बैक होके आने के टाइम में वो लोग बोला कि हमको तो तीर से मारा, कुछ लगा है, कुछ नहीं होगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसमें पॉइजन है। जो सिली पहुंचने का पहले पहले पॉइजन जो लगने लगा, तो उसमें ही सकाम टू डेड इंजरी। तो वहां का अबोर लोग, आदि लोग, वो लोग तो ट्रैक को फॉलो करके आता है, देरी होता है। अबोर लोग शॉर्टकट जंगल से जाके वहां मैसेज पास कर दिया कि बेस कैंप में, कि वहां दामरो तक पहुंच नहीं पाया, वापस आ रहा है। तो वो आएंगे लोग आके फिर, जिसमें बोरकेंटाइंग एक सुबेदार को खत्म कर दिया, और कैबोटाइंग, कैतोंग पर में, कैबांग पर में, मुल्लिंग पर में, एंड किंगक्यांग लेगो, ये सब आएंगे लोग आके कपड़ा के अंदर में दाव को छुपा के ले गया, और वो लोग अपने आप को वहां में सम्मिलित कर दिया कि हम लोगों को भी पोर्टर में एंगेज कीजिए। तो पोर्टर बनने के लिए वो लोग आके ही सारा सेंट्री को काट दिया, और जितना राशन आइटम्स, कमोडिटीज था, सारा सियांग में फेंक दिया, और जो नहीं सका तो बालू भरा के रख दिया, खाने को नहीं मिला। सर मेन टारगेट था उस समय में लेफ्ट बैंक ऑफ सियांग रिवर से जाने का मतलब था कि दामरो को अटैक करने का, जिसको हम लोग अपने हेडक्वार्टर जैसा मानता है। और राइट साइड से जब मानमुर जमल उसको काटना पड़ा, तो उस समय का भी उसका अटैक ये करना था, रीगा तक जाने का। रीगा और दामरो को ले लेगा तब तो सारा आदि बेल्ट उसको तो आराम से कंट्रोल कर पाएगा। मेरा सुटार ओजिंग और तालेम एंड देन कांगोंग उलू, दे विल बी वेल वर्स्ड इन दिस मैटर। इसीलिए सर सबसे पहले वार मेमोरियल अपना क्लान में भी शुरू हुआ। इसमें आदि भर में एक मेगो वेलफेयर सोसाइटी ने लुन्युंग मेगो का आज से 30 साल पहले में सिलुक में उसको वार मेमोरियल इरेक्ट करके उसको वहां सेलिब्रेट किया। उसके बाद में सारा रिसर्च ले करके मानमुर जामो का हुआ, केबांग में हुआ, और बोंगालियाब को भी हो गया, और बहुत जगह में ऐसा रिसर्च हो रहा है। तो आई एम कन्फाइंड ओनली इन द आदि डोमिनेटेड एरिया का सर। और बाकी तिराब में, चांगलांग में, लोहित में कितना वॉरियर्स था। वी आर रियली प्राउड ऑफ आवर ब्रेव फादर्स। सर इसमें एक बहुत अच्छा काम किया। इन द 75 years of India's independence, आजादी की अमृत महोत्सव जब हुआ, तो though I am in opposition bench, but then sir, through you and in this August floor of house, I really would like to appreciate the decision taken by the PEMA-led government in the state, especially as one of the senior leader of Adi community, कि शुरू में केकर मोर्निंग में ये सेलिब्रेशन शुरू हुआ महोत्सव। सेकेंडली बोंगालियाबको में हो गया, जहां इतना 27 इन ए सिंगल डे खत्म हो गया, जान कुर्बान किया। और थर्डली ओबी सीजन, जहां आदिवासी, इन बिटवीन आदिवासी एंड पाडू, Honorable Minister Health and Family Welfare was the chief guest. Advisor to Chief Minister was the guest of honor. तो हम लोग वहाँ अटेंड करने का मौका मिला, जहाँ मेगू वेलफेयर सोसाइटी ने, क्योंकि मेगू जिन्होंने
उसको भी मारा, वो भी मारा एक साथ। तो उनका यादगार में वहां मेमोरियल इरेक्ट करके वहां मेमोरियल इरेक्ट किया। तो हम लोगों को ये मौका दिया सर ये 3 दफा ये हो गया हम लोगों का हुआ ये महोत्सव। तो हम लोग मनाया आदि एरिया में। एंड आई विश दैट गवर्नमेंट शुड एक्सटेंड इट टू सम अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट जहां जहां ये सब वार ब्रिटिश लोगों के साथ लड़ा है। सर फ्रीडम फाइटर्स, इरिंग साहब ने राइटली बोला, फ्रीडम फाइटर्स का नाम लेके फ्रीडम फाइटर्स से एक रिकॉग्नाइजेशन हमको मिलना और मिलने से क्या मेरा इज्जत मान रहेगा, ये कभी नहीं सोचा आदि में। आदि सोतु से आदि लोग शुरू से ही आईसुट से एक आदि फैमिली के मेंबर होते हुए भी हम यही कहना होगा कि आदि बहुत इगोइस्ट है और था उस समय भी कि अपने आप को हमने ये किया बोल के नहीं दिखाता था। इफ अदर पीपुल से दैट आप लोग बहुत बलवान है, आप लोग बहुत फाइटर है, ब्रेव है बोलने से यस वी डू एडमिट, लेकिन अपने आप को दिखावा कभी नहीं करता था आदि। तो इसलिए अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। सर द ब्रेव fighters, warriors from either of the bank, लेफ्ट बैंक का हो राइट बैंक का हो, कम से कम रीगा तो पहुंचने नहीं दिया, डामरो तक पहुंचने नहीं दिया। दोनों ट्विन कैपिटल सिटी कैपिटल हेडक्वार्टर ऑफ आदिस। तो इतना जो वो लोग अपना जान का त्याग किया, कुर्बान करके हम सबको बचाया, नहीं तो आज हम लोग पर्टिकुलरली आदि कम्युनिटी जहां वो लोग जबरदस्त किया है, वो आज ये पोजीशन में हम लोगों का आदमी नहीं आना था, क्योंकि वो लोग सब्जुगेट जब करेगा तो स्लेवरी मेंटेलिटी हम लोगों में, हमारा फोर फादर्स में सब डेवलप होना था तो बर्बाद हो जाना था। सर इसलिए इस मौके का फायदा उठाते हुए सर आपने जो मौका दिया, तो इस मौके का फायदा उठाते हुए सर आई वुड लाइक टू प्रपोज एंड सजेस्ट द गवर्नमेंट कि हर क्लान का अलग अलग से, जैसे कि अबोल लुरंग फ्रॉम द टाइंग क्लान, मिदु लुरंग फ्रॉम द प्रेमे क्लान्स, देन कंकी मेगू क्लान्स ऑल्सो, सारा वो लोग करके रखा, जैसे कि नीनो क्लान भी किया है, सब कुछ किया हुआ है। वो इंडिविजुअल क्लान लेवल में सारा वार मेमोरियल बनाया गया है। तो मेरा सुझाव यही है कि हमें जिस जगह में जिस लोकेलिटी में वार मेमोरियल जहां बन गया वो भी ठीक है, लेट देम आल्सो मेंटेन, लेकिन एक कॉमन वार मेमोरियल हमें अच्छा से प्लानिंग करके बना देने से, डिपिक्टिंग all the names of those martyrs and then the warriors and freedom fighters, सारा कम्युनिटी के अरुणाचल का इन वन गो एक जगह ऐसा बना लेता कि एक टूरिज्म अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू हमारा एक ऐसे स्टेट का होता, और डेली का डेली यंगर जनरेशन भी उन हीरोज को याद आता और समझ जाता, और the other parts, peoples from the other parts of the country भी हमको ये जान लेता कि ब्रिटिश से आजादी के लिए अरुणाचल का लोगों भी तो बहुत लड़ाई लड़ा है। अभी हम अरुणाचल से बोलने से with due regards to the brothers from national mainstream, of course, कि हम अरुणाचल का बोलने से बोलता है कहां से, नेपाल से,
नो आई एम फ्रॉम अरुणाचल, ओ चाइना से, ये कम से कम नहीं आएगा। लेट दिस मैसेज goes to all the places in our country कि हम लोगों ने भी आजादी का लड़ाई लड़ा है, फ्रीडम के लिए हम लोग भी फाइटिंग किया है, और हम लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है। इसलिए एक कॉमन वार मेमोरियल बने, साथ साथ जितना ईरिंग साहब ने लिस्ट आउट किया, और हमने इसलिए बोला कि हमारा छोटा भाई लोग भी, राइट बैंक का हमको भी इतना जानकारी नहीं है, लेफ्ट बैंक का तो हमने बता दिया सर, तो उस सब को भी लेके, और बाकी जैसे कि छोटा भाई वांगचो ट्राइब का भी दिया गया, और कहा वेस्ट कामेंग का भी होता होगा, नीसी में होता होगा, बांगी सॉरी मोम्पा में होता होगा, सब जगह का भी करके मिसिमी में भी होता होगा, ये सब एक साथ लेके नेशनल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फ्रीडम फाइटर पोस्टुमसली उन लोगों को भी रिकॉग्नाइज करने के लिए हम लोग आज इसका तय किया जाए। विद दिस आई रियली extend my sincere thanks to you, Deputy Speaker sir, for giving me the chance. Thank you so much. I also want to take a part in this short duration discussion moved by Mr. Ninong Iring, the Honorable MLA from Pasighat. तो सर इसमें ऐसे है कि हमारा वांचो गांव से आपकी ये बीटी साहब को मारने में और लोग भी पार्ट लिया हुआ है। ये सावे टीम मतलब आपका जो गांव हमारा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में वांचो इलाका में कब्जा करने के लिए आया था, उसी टीम को नीनू गांव में मारा, साथ में एक शिनो गांव में मारा, वहां से जो मार के आया। तो उसमें ऐसे है आपका सेकंड में ये मारने वाला को बीटी साहब दोबारा आके ढूंढा, मेन कार्पिक कौन है तो उसमें मेन कार्पिक कौन है उसको ढूंढने में ये 4 आदमी को फाइंड आउट किया है। इसका नाम है एक टू सोमो मांगाम, एक टू है नोकन वांगपन, एक टू है आपका चोरले, और एक टू आपका पोंगी। ये चारों को ये मारने में कौन सा ग्रुप से मारा, किसने लीड करके मारा, असली जो इसमें मारने वाला कौन है, ये 4 आदमी को सबने बताया। ये 4 आदमी का नाम, साथ में ये लोग के पास ब्रिटिश का बंदूक मिला। इसका कारण ब्रिटिश ने 1875 में ये लोग को ले जाकर के शिवसागर से फिर आपका कलकत्ता जेल में लेके गया है। इसके जो है ये लोग का अभी ग्रैंड सन लोग अभी तो जिंदा है, और एक तो सबूत भी है कि शिनो गांव में ये और लोग का जो लीडर है ऑफिसर को, जो ब्रिटिशर का ऑफिसर को मार के जहां पर बारिक किया, जहां पर फेंका, उसी जगह में आपका एक परिवार ने मकान बनाया, तो वो लोग वहां रहने लगा। तो एग्जैक्ट ब्रिटिशर के जैसे बच्चा का पैदा हुआ। उसमें से अभी एक औरत है, वहां से जो आपका हम लोग का लोकल पूजा किया, वो सब करने के बाद सब ने बोला कि उसी जगह में बनाने का कारण आपका ये ब्रिटिशर के जैसे सफेद रंग का आदमी निकला है। तो हमको भी खुद को 2 आदमी को देखने मिला। अभी एक जिंदा है, एक औरत जिंदा है, एक तो बूढ़ा मर गया। तो ये सब पूजा करने का बाद में घर को शिफ्ट किया, घर को उसी जगह में जहां पर आपका ब्रिटिशर के जो ऑफिसर मारा है, मार के जहां बारिश किया, वो बारिश करने का जगह से जब घर को दूसरे जगह में शिफ्ट हुआ, तो ये सफेद रंग का पैदा नहीं हुआ। ये पूरा एविडेंस है। तो हम जो आपका
नीनोंग इरिंग साहब और आपका लामू तायंग साहब ने जो बोला, तो आपके जो है वॉर मेमोरियल बनाना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ आपका पासीघाट में नहीं, लोंगडिंग में नहीं, बोल के जहां जहां पर आपका पूरा एविडेंस दिया है उसी जगह को बनाना, आजादी की अमृत महोत्सव का दिन साल में, इसी साल में हम लोग को बनाना बहुत जरूरी है। तो हम यही आप लोग को ये सभी को दिया हुआ है, ये कहीं से निकाला नहीं है, ये कलकत्ता में, कलकत्ता लाइब्रेरी में अवेलेबल है कि ये लोग का नाम भी बाय नेम है, इसका ग्रैंड सन लोग अभी तक जिंदा है। तो इसी शब्दों के साथ ये शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में जो पार्ट हुआ है, इसी प्रूफ देते हुए इतना में ही समाप्त करता हूं। धन्यवाद। Still, it's a very good move. Coming to the house, आज ये आकर देख रहा है कि हमारा फ्रीडम फाइटर अरुणाचल में काफी जगह से हुआ। ऑनरेबल एमएलए लॉन्गडिंग बताया, प्रीवियस स्पीकर ऑनरेबल एमएलए इरिंग साहब बताया कि इवन इन द लोहित डिस्ट्रिक्ट, इवन द कामती फोर्ट फॉर द इंडिपेंडेंट, हमारा जो आदिलैंड में they came 3 times. Even our forefathers living in the hilly free land, they could not digest mingling with the Britishers. The Britishers landed in the our area since 1825 to 1826. काफी लोग आते गया. Our forefathers, they did not like their way. The Britishers, they want to dominate. Like in our system, we have got Kabam, customary law. They were not recognizing. In many books, it's written Abor. But in the scheduled tribe, very recently, it has been amended and the Abor has been deleted. For that, I'd like to thank Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, Honorable Union Minister Kiran Rijiju ji, and Honorable Chief Minister Pema Khandu ji. Now we are recognized as Adi, it's a recognized tribe of Arunachal Pradesh. The first Abor war was fought in 1858. The Britishers lost. Again, the second Abor war was fought in 1859. They lost. Again, the third Abor was fought in 1895 from Bomjir, Dambuk, and Honorable MLA Dayang Saab has said they were on the way to conquer Adipasi and Damro, where late Kanki Megu, Jongkang Pertin, and Kei Lego gave their life. On 10th of August 2021, its season, we celebrated Azadi Ka Amrit Mahotsav. Honorable Union Health Minister was the chief guest. We all participated. And we came to know a lot of history from that event. The last Anglo-Abor was fought in 1911. Many martyrs were there from our place. Manmur Jamo, who killed Neil Williamson. For that, many Adi villages were burned down and damaged. He was
he was captured and sent to jail. He never returned back. Lomlung Daram, who killed Dr. J.G. Gregerson. He was captured, sent to jail, he never returned back. Co-killer, Bapak Jaram. He was captured, sent to jail, never returned back. So there are many freedom fighters who gave their life. So I also appeal, Deputy Speaker, sir, this should be well documented. The government should give a recognition to all the freedom fighters of the state. Let Manmur Jammu Memorial Site was visited twice by Honorable Union Minister. First, under Honorable Prime Minister Narendra Modi's first term, Minister of State Babullah Sukhdev visited Manmur Jammu's place. And secondly, on 20 of this month, Honorable Union Minister, Law and Justice Kiran Rijiju visited. This shows the central government is also very interested in recognition of the freedom fighter of the state. So, even all our, I'd like to say, the honorables should also give the feedback to the state, maybe through CVOs or NGOs, and should document and give the records to the government so that they can bring up a good profile documentation for the recognition of the freedom fighters. And as the previous speaker has said, this spot should be developed into a tourism purpose so that the other visitors can also see the site and they can also learn that these are the place where the freedom fighter live, or these are the place where the freedom fighter fought for our own independence. So with this few words, I'd like to thank the mover of this resolution and bringing this to the House. Thank you. As India enters the 75th year of our independence, this is a more befitting topic to raise. A very important chapter in the annals of the history of not only the state, but of the nation. I stand here not to speak on the glorification of war and battles and killings and bloodshed, but I stand here to pay homage to all those unsung heroes and those forgotten warriors who fought for the land and their identity throughout the state of towards a beautiful state, Arunachal Pradesh. Even today, we raise the slogan of our identity and our love for the land. Our identity, our land is the motto that reverberated in those days, and it still does. Our deep sense of love for the land will continue, and we will continue to fight. As those forgotten heroes fought for the very land that they were born in. We are told to remember the idea, not the man.
Because a man can fail, he can be caught, he can be killed and forgotten. But from 400 years later, an idea can still change the world. Inqilab Zindabad, the slogan by Bhagat Singh. Satyameva Jayate by Madan Mohan Malviya. And Vande Mataram by Bankim Chatterjee. These are slogans that touch us deep into the hearts of every citizen of our nation. These are slogans who fought for us, for our land. But herein, in the remote part of the corner of this great nation, Arunachal, hardy warriors, ferocious in battle, they fought against the British. They laid down their lives, were taken into prison, forgotten for their land, for their identity. And for all those who trespassed in the very land that they sought to live in. But we have forgotten them. I feel that the new generation, the coming generation, should remember, should understand the tremendous sacrifice that our forefathers gave. I speak not here as a particular tribe. I speak here as a basis for our state, that Arunachal too had its share of unsung heroes, of those who sacrificed for the land, fought against the Britishers who tried to penetrate and occupy the land. Some areas they did. They occupied, they entered. Most of the areas they could not. So Arunachal, categorically, we were unadministered area. Fierce and mighty warriors of the Khamtis and the Singhphos, they too fought pitched battles against the British. Singhphos also, they were of a warrior clan. But very few have written about them. And many of them do not know the significance of their achievement in the fight against the land occupiers, the British. Likewise, as mentioned by our colleague and MLA, Mr. Tanfo Wongno, the Nidu tragedy or the massacre is still fresh in some of the old folklores in Longding, Tirap area. I would not like to describe the battle and the massacres and the killings that took place. But our people too suffered in punitive expeditions carried out by the British. Villages were burnt, people were tortured, thrown into prison, and forgotten. Today I stand here to raise my voice in appeal to the government. Let us not forget those who sacrificed. Let us remember them. And what way we can best remember them is of little that we can do is to bring out a memorial for those unsung heroes, for all those forgotten soldiers of Arunachal. Let there be a dedicated
memorial. As we enter the 75th year of the independence, I think that should be what we intend to do. The government should give due cognizance and recognition to those. I cannot give out in detail the names that were already mentioned by the former speakers and Mr. Airing himself, who raised the short duration discussion, and our CLP leader, Mr. Tang, and Mr. Wong Nong. But then, names are forgotten. But the idea of resistance, of idea of sacrifice, of motivation, that they so endured, it is in our hearts. With that attitude, with that spirit, we should go forward in the progress and development of our state. But then let us also remember those who had made our day to day, who gave their lives yesterday. Thank you, Deputy Speaker, sir, for giving me this time. Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.